रहीम कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर क्लास है। ठीक है, आज हमारा प्रोग्राम है 9.7। इसमें हमारे पास ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ठीक है, और हमने प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है। यूज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर, ठीक है, एक्सप्रेशन। पिछला प्रोग्राम हमारे पास था वो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के लिए था, अब ये है लार्जर एक्सप्रेशन के लिए। तो लार्जर में हमने क्या करना होता है और हमने इसमें इंडिपेंडेंट में क्या करना होता है, इसका फ़र्क अब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट में हमने पहले क्या किया था, एक वेरिएबल दिया था, उसको डिक्रीमेंट किया, पहले डिक्रीमेंट किया या इंक्रीमेंट किया, बाद में असाइन किया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पहले हमें असाइन करनी पड़ती है, फिर उसमें डिक्रीमेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे किस तरह से इसको हम परफॉर्म करवाएंगे। सबसे पहले हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स आ गई हैं, फिर वाइड मेन है, फिर हमारे पास क्या होगा, डिक्लेरेशन होगी। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट यूज़ हो रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, इंट ए बी एक्स और y, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या करवा दिया, वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दिए हैं। ठीक है, इंटीजर्स लिए हैं। डिक्लेयर होने के बाद अब हमारे पास क्लियर स्क्रीन आ रहा है। फिर उसके बाद असाइन यहाँ पे हम करेंगे a इज़ इक्वल टू बी, फिर b इज़ इक्वल टू एक्स और x इज़ इक्वल टू वाई। इक्वल टू किसके होगा, ज़ीरो के। हम यहाँ पे वैल्यू कोई भी दे सकते हैं, लेकिन आगे बुक में ज़ीरो है तो इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो ही लेंगे। फिर उसके बाद इनिशलाइजेशन हो गई, असाइन हो गई वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। वैल्यूज़ असाइन करने के बाद अब हम क्या करवाएंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे पोस्ट फिक्स के लिए, पोस्ट फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, b इज़ इक्वल टू a माइनस माइनस। ठीक है, डिक्रीमेंट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a को जो वैल्यू पहले देंगे वो हमारे पास डिक्रीमेंट बाद में होगी। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है ज़ीरो। तो उसमें जब डिक्रीमेंट करेंगे तो -1 हो जाएगा ना, लेकिन हमने पहले असाइन करवानी है। अब a में अगर ज़ीरो है तो b में क्या होगा, वो ज़ीरो ही हमारे पास आ जाएगा। b को जब a वाली वैल्यू असाइन होगी तो b में भी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो आ जाएगा। फिर हमें क्या करवाना पड़ेगा, अब डिक्रीमेंट करना है। अब b की नई वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ चुकी है, -1 आ चुकी है। तो आउटपुट में हमारे पास क्या होगा, a इज़ इक्वल टू -1 और b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो ही शो होगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, x y इज़ इक्वल टू, अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले यूज़ हो रहा है और एक्स यानी कि वेरिएबल बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, प्री फिक्स ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, डिक्रीमेंट प्री फिक्स ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू हमारे पास है ज़ीरो, लेकिन डिक्रीमेंट पहले होगा, -1 आ जाएगा। तो अब वाई जो है वो एक्स के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू -1 हो चुकी है, तो वाई की भी -1 ही होगी। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू जब प्रिंट होके -1 आएगी, वाई की भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, -1 वैल्यू ही हमारे पास आउटपुट स्क्रीन में शो होगी। और ये हमारे पास क्या है कि ये जो %d\n यूज़ हो रहा है, %d किसको प्रिंट करवा रहा है, इस वाले वेरिएबल a को, और %d सेकंड वाला किसको शो प्रिंट करवाएगा, इसको। \n हमारे पास जो यूज़ हो रहे हैं, ये पहला प्रिंट हुआ और हमारे पास सेकंड लाइन पे कर्सर चला जाए, फिर दूसरा प्रिंट हो सेकंड लाइन पे चला जाए, फिर ये प्रिंट हो थर्ड लाइन पे चला जाए, फिर हमारे पास y प्रिंट हो और वो हमारा कर्सर क्या हो, टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी इस प्रोग्राम की। ठीक है, इसमें और 6 वाले प्रोग्राम में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, मीन्स की एक्सप्रेशन, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, लार्जर एक्सप्रेशन के लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है।